दोस्तों, जिस बांग्लादेश को बनाने के लिए भारत ने योगदान दिया था, आज वही बांग्लादेश भारत को आंखें दिखाकर यह कह रहा है कि तुम्हारा चिकन नेक हमारी मुट्ठी में है, मसल लेंगे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट और असम आइसोलेट हो जाएगा। दोस्तों, पहले जब यह दावा सामने आया तो भारत तो समझ लीजिए खिलखिला के हंस दिया। दोस्तों, दरअसल बांग्लादेश के अंदर एक रेडिकलिज्म की एक हवा बह रही है। जैसे आप सबको पता है कि कुछ दिनों से इंडिया बांग्लादेश के हालात काफी ज्यादा खराब है। सबसे पहले अगर हम बॉर्डरों की बात करें तो बॉर्डरों पे भी काफी ज्यादा हालात खराब है। आज इंडियन मीडिया कह रहा है कि बांग्लादेश ने इंडिया को धमकी दे दी है। इंडियन मीडिया का कहना है कि बांग्लादेश ने कहा है कि बांग्लादेश इंडिया का चिकन नेक पे कब्जा कर चुका है, और अगर बांग्लादेश ने चिकन नेक पे अपना कब्जा जमा लिया उसके बाद इंडिया का असम वाले इलाके से राब्ता बिल्कुल मुनक़ता हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश ने इंडिया को यह धमकी दी है कि बांग्लादेश इंडिया के चिकन नेक पे कब्जा कर चुका है या करने वाला है, जिससे इंडिया को क्या नुकसान होगा वो आज की वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, जिस बांग्लादेश को बनाने के लिए भारत ने योगदान दिया था, आज वही बांग्लादेश भारत को आंखें दिखाकर यह कह रहा है कि तुम्हारा चिकन नेक हमारी मुट्ठी में है, मसल लेंगे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट और असम आइसोलेट हो जाएगा। दोस्तों, पहले जब यह दावा सामने आया तो भारत तो समझ लीजिए खिलखिला के हंस दिया। दोस्तों, दरअसल बांग्लादेश के अंदर एक रेडिकलिज्म की एक हवा बह रही है। इंडिया के अगेंस्ट एक सोच, एक विचारधारा बह रही है। और चक्कर क्या है, जरा समझेंगे इसे। हुआ क्या है, बांग्लादेश के कुछ मंत्री, खासकर जो फॉरेन अफेयर एडवाइजर या मिनिस्टर कह लीजिए, इंटरिम सरकार जो वहां बनी है, वो जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग वो अटेंड करके आते हैं। और यहां पर पाकिस्तान भी प्रेजेंट था। वो वहां से वापस आते हैं और उसके बाद अचानक से बांग्लादेश एक बहुत बड़ा ऐलान कर देता है। ऐलान में बोला जाता है कि जितने भी MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, भारत के साथ शेख हसीना की बांग्लादेशी सरकार ने साइन किए थे, उन सबको स्क्रैप कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा अगर वो यूनिलैटरल हुए तो। यानी कि उसमें अगर सिर्फ भारत का फायदा नहीं होगा तो सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को हम हटा देंगे। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की नई वाटर रिसोर्स मिनिस्टर, जल संसाधन जो मंत्री है वहां की, सैयदा रिजवाना हसन, उन्होंने ये कह दिया कि तीस्ता वाटर एग्रीमेंट, दरअसल एक नदी बहती है तीस्ता, भारत से जाती बांग्लादेश की ओर। अब तीस्ता रिवर के पानी के डिवीजन को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के कुछ वाद विवाद था भारत और बांग्लादेश के बीच में। लेकिन शेख हसीना की जब सरकार थी तो सब चीज आराम से निपट सकता था, लेकिन अब सरकार बदल गई है। तो सैयद रिजवाना हसन का यह कहना है कि अगर भारत ने तुरंत फैसला नहीं किया, समझौते पर सही साइन नहीं किया, तुरंत नहीं किया, तो हम इस मसले को इंटरनेशनलाइज कर देंगे, यानी इंटरनेशनल स्टेज पर पहुंचेंगे और वहां ये कहेंगे कि भारत हमें पानी नहीं दे रहा है तीस्ता रिवर का। पर बात केवल यहीं तक रहती तो भी ठीक था, लेकिन इसके आगे बढ़कर अब यह सुनने में मिल रहा है, और जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट में कई लोग जो लीडर बने हुए थे, जिसकी वजह से शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश में गिरी, उस स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल बड़े नेताओं का कहना है, यह मानना है और यह दावा है कि भारत का चिकन नेक जो है वो बांग्लादेश के कब्जे में जब चाहे तब आ सकता है, और जब चाहे बांग्लादेश चाहे तो आसाम को आइसोलेट कर सकता है और पूरे नॉर्थ ईस्टर्न जितने भी स्टेट्स हैं सबको आइसोलेट कर सकता है। अब इन्हें कौन समझाए, ये अभी अभी पैदा हुए, अभी अभी उछल रहे हैं और भारत के चिकन नेक को काटने की बात करते हैं। पहले समझते हैं कि चिकन नेक है क्या, बाद में बताएंगे कि बांग्लादेशियों को भारत ने क्या जवाब दिया। देखिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह इलाका है चिकन नेक। ये चिकन नेक जो है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एक बहुत ही नैरो सकरा सा रास्ता है। ये अपने सबसे नैरोएस्ट जगह पर, सबसे सकरी जगह पर 22 किलोमीटर चौड़ा है, जो इसे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण और थोड़ा सेंसिटिव, संवेदनशील क्षेत्र बनाता है। अगर यहां कुछ होता है, जैसे कि सीमा पर आतंकवाद अगर हो जाए, अवैध हथियारों की तस्करी हो जाए, कट्टरपंथी तत्वों का प्रसार हो जाए, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और अन्य को बाकी भारत से काटा जा सकता है। तो अब कुल मिलाकर बांग्लादेश से आवाजें इस प्रकार की उठ रही हैं कि हम जानते हैं कि भारत की कमजोर नस क्या है, हम तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड से अलग कर सकते हैं। सुनने में बड़ा धमकी भरा लगता है, लेकिन भारत कमजोर है क्या दोस्तों? जरा बताइए, जिस बांग्लादेश को भारत ने बनाने में सहयोग किया, वो आज हम ही को धमकी दे रहा है। बांग्लादेश की आक्रामक बयानबाजी का जवाब भारत ने कुछ इस तरीके से दिया, तुम्हें भारत का एक चिकन नेक पता होगा, पर हमें तुम्हारे 2 चिकन नेक के बारे में पता है। भारत के भूगोल में झांकने वाले बांग्लादेशियों, पहले बांग्लादेश के भूगोल को समझ लो। अगर भूल गए हो तो समझ लो, बांग्लादेश के भी 2 चिकन नेक है। पहला चिकन नेक है रंगपुर कॉरिडोर,
जो उत्तरी नॉर्थ बांग्लादेश में स्थित है। यह क्षेत्र दो तरफ से भारत से घिरा हुआ है, एक तरफ पश्चिम बंगाल और दूसरी तरफ मेघालय। ये एक सकरा क्षेत्र है, बहुत ही नैरो रीजन है, सिर्फ 80 किलोमीटर लंबा है, लेकिन यहां एक पेंच है, भारत इसे दो तरफ से घेरता है, जिससे ये अत्यधिक असुरक्षित हो जाता है, अनसेफ हो जाता है। मतलब एक कैंची चली तो गेम ओवर। इसका मतलब यह है अगर भारत ने कोई कदम उठाने का फैसला किया तो आसानी से इस कॉरिडोर को दोनों तरफ से कैप्चर कर सकता है। यह इलाका ज्यादातर सपाट है, जो तेजी से सैन्य हरकतों, मिलिट्री मूवमेंट के लिए एकदम ही कंडूसिव है, आसानी से हो सकती है। दूसरा चिकन नेक है चिटगांग हिल ट्रैक्स। ये रीजन भारत के त्रिपुरा राज्य के पास एक बहुत ही नैरो भूभाग है, सकरा भूभाग है, जो भारतीय सीमा से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मिजोरम, त्रिपुरा और अन्य भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है, और अगर तनाव बढ़ा तो भारत इसे तुरंत नियंत्रित कर सकता है, तुरंत इस पर कंट्रोल पा सकता है। अगर यहां स्ट्रगल हुआ, मिलिट्री स्ट्रगल, तो भारत कई दिशाओं से जल्दी से आगे बढ़कर इस पूरे रीजन पर जो है तुरंत कंट्रोल प्राप्त कर सकता है। और यहां बंगाली हिंदुओं की संख्या भी बहुत है, तो ये लोग तो सहर्ष स्वीकार कर लेंगे कि वो भारत में विलय हो जाए। तो दोस्तों समझ गए ना कैसे भारत ने 2 चिकन नेक गिना दिए बांग्लादेश को। अगर गड़बड़ी की तो बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा भारत में चला जाएगा। देखिए, बांग्लादेश की बयानबाजी एक बहुत ही जोखिम भरा धाम हो सकता है। भारत के खिलाफ चिकन नेक के बारे में धमकियों के साथ बांग्लादेश खुद आग से खेल रहा है। बांग्लादेश में भारत विरोधी भावना इवेंचुअली, अंततः बांग्लादेश को ही नुकसान पहुंचा सकती है, ना कि भारत को। क्यों? क्योंकि भारत अपने आप में एक बड़ा रीजनल सुपर पावर है, जिसके पास कहीं बड़ा सैन्य, मिलिट्री, कहीं अधिक अच्छा इकोनॉमिक रिसोर्सेस और पर्याप्त इंटरनेशनल सपोर्ट है। अगर संघर्ष होता है तो भारत की प्रतिक्रिया तेज, भारत का रिएक्शन एकदम फास्ट और डिसाइसिव होगा, निर्णायक होगा। और अगर बांग्लादेश सोचता है कि पाकिस्तान या चीन के साथ मिलकर भारत को चुनौती दे सकता है, तो भी गणित उसके खिलाफ ही है। याद रखें, भारत को अपनी संप्रभुता की सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने का पुराना अनुभव है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर 1960 के दशक से ही एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय भारत के लिए रहा है, और भारत ने इस महत्वपूर्ण मार्ग को सुरक्षित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं, जैसे कि मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सैन्य बलों की तैनाती, वहां पर फोर्सेस तैनात है। इसके अलावा बांग्लादेश की कोई भी आक्रामक, अग्रेसिव चाल गंभीर परिणामों का आमंत्रित कर सकती है। भारत अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेटिक चैनल्स का लाभ उठा सकता है, वर्ल्ड सपोर्ट प्राप्त कर सकता है, और संभावित रूप से बांग्लादेश को डिप्लोमेटिक रूप से आइसोलेट कर सकता है, इन्हें दुनिया से काट सकता है। और अगर इसके बाद भी बांग्लादेश की गर्मी खत्म नहीं हुई, तो फिर तो भारत अगर चाहे तो उसके वीक चिकन नेक्स को, 2 चिकन नेक जो बांग्लादेश के हैं, उसे काट करके कंप्लीट इंटरनल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल रीजनल अनस्टेबल कर सकता है, अस्थिर कर सकता है पूरे बांग्लादेश को। देखिए, बांग्लादेश की हालिया धमकी सिर्फ खोखली बयानबाजी नहीं है। देखिए, चाइना के साथ बांग्लादेश जा सकता है वाया पाकिस्तान। पाकिस्तान के हाथ में कमान हो सकती है, जो इंटरिम गवर्नमेंट अभी वहां पर मोहम्मद यूनुस की है उसकी, ये बात एकदम क्लियर है। और ये प्रो पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो सकती है, क्योंकि खालिदा जिया बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी की है, अगेंस्ट थी वो शेख हसीना के, और इनका संबंध काफी अच्छा है जो पाकिस्तान के साथ में है। तो पाकिस्तान के प्रभाव में आकर जिस तरीके से वो कह रहे हैं ये इंटरिम गवर्नमेंट वाले बांग्लादेश के, कि भारत के साथ सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो कैंसिल कर दें। कोई बात नहीं, कैंसिल कर दो, हमें क्या फर्क पड़ेगा, तुम्हारा ही डेवलपमेंट कर रहा था भारत। लेकिन हाँ, थोड़ा इकोनॉमिक लॉस हमारी प्राइवेट फर्म्स को होगा, जो बांग्लादेश में जाकर ये सारे जो प्रोजेक्ट थे वो कर रहे थे। दिक्कत यह है कि वो प्रोजेक्ट भारत को ना मिले, वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि वो प्रोजेक्ट फिर चाइनीज कंपनियों को शिफ्ट हो जाएंगे, और हम सब जानते हैं कि चाइनीज कंपनियां जो हैं वो जहां जाती हैं अपने साथ अपने जो खुफिया तंत्र हैं उसका हिस्सा भी लेके जाती है, जासूसी करने में माहिर है। अब दिक्कत यह है कि चाइना अगर आकर बांग्लादेश में बैठ जाता, और चाइना बैठेगा आकर के बांग्लादेश में, क्योंकि पाकिस्तान लॉबिंग करेगा चाइना के लिए कि आप चाइनीज कंपनी से काम करो, भारतीय कंपनी के पीछे कहां पड़े हो। अगर ऐसा होता है तो चाइना को अगर वहां पर जगह मिल गई, तो याद रखिएगा, चाइना ने भारत के एक पड़ोसी पाकिस्तान को पूरी तरीके से करप्ट कर दिया है। पैसों का लालच दे करके वहां के लीडरों को अपनी तरफ शामिल कराता, उसके बाद पाकिस्तान की आम जनता का खून चूसता, ये कर चुका है। उसके खिलाफ आंदोलन भी हो चुका है वहां पर ग्वादर पोर्ट में चाइना के खिलाफ। अब वैसे कुछ बांग्लादेश में फिर से होगा, पर ऐसा अगर बांग्लादेश में भी हो गया तो भारत के दोनों पड़ोसी अगर अनस्टेबल रहेंगे पॉलिटिकली, तो फिर इससे
भारत को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार की जो चीजें बयानबाजी चल रही, चलिए ठीक है, शॉर्ट फॉर्म के लिए हो रही है तो चलो ठीक है, चलता है, कुछ समय के लिए हो रही है तो चलता है, लेकिन लंबे समय तक ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत के लिए सबसे सही ये रहेगा कि वहां पर जो इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है वो एक पुख्ता वहां पर गवर्नमेंट बन जाए बांग्लादेश में, ताकि उछल कूद करने वाले जो आंदोलनकारी जो तत्व हैं वो एंटी इंडियन बयान को इतने आसानी से ना दे। ये ऑफिशियल बयान नहीं हो सकते, ये जो दिया जा रहा है बयान वहां पर वो वही आंदोलन से पनपी जो पार्टी है वो दे रही है। ये गलत है, नहीं होना चाहिए। इस पर आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद। इंडियन मीडिया का कहना है कि बांग्लादेश ने इंडिया को एक धमकी दी है और ये धमकी ये है कि बांग्लादेश ने कहा है कि भाई बांग्लादेश जल्द ही इंडिया के चिकन नेक पे कब्जा करेगा। और ये धमकी बांग्लादेश ने क्यों दी, आप सबको इस बारे में पता है कि इंडिया बांग्लादेश के ताल्लुकात में बहुत ज्यादा खराबी आ चुकी है। बांग्लादेश ने पहले इंडिया को कहा कि हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत ना करो, क्योंकि जब से शेख हसीना गई है तब से बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात में हमें खराबी देखने को मिल रही है। जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी तब इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे थे। इसके अलावा इंडियन मीडिया का कहना है कि बांग्लादेश ने कहा कि अगर तीस्ता रिवर पे इंडिया ने हमारा पानी रोका तो हम इंटरनेशनल तौर पे बात करेंगे और अब जाएंगे इंटरनेशनली आवाज उठाएंगे, तो जिससे बांग्लादेश को पानी मिलेगा। इसके अलावा चिकन नेक पे जो बात की गई थी वो ये बात की गई थी कि बांग्लादेश कह रहा है कि इंडिया अगर हमारे बातों के अंदर या हमारी चीजों के अंदर मुदाखलत करेगा तो हम इनके ऊपर कब्जा करेंगे और इनकी सारी चीजों को खुद कंट्रोल कर लेंगे। तो आप सब देख सकते हैं कि इन दिनों में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ताल्लुकात तो बहुत ज्यादा खराब है। बॉर्डर पे है, एटलीस्ट आप लोग देख सकते हैं कि बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है, कई सारे इंडियन लोग मर चुके हैं, कई सारे बांग्लादेशी लोग मर चुके हैं, मार्टर शेल्स फेंक के गए हैं। इसके अलावा कई सारी चीजें जिसकी वजह से ताल्लुकात काफी ज्यादा खराब हो रहे हैं। और अब बांग्लादेश ने यह कह दिया कि इंडिया के 7 सिस्टर यानी चिकन नेक पे कब्जा करने वाला है।